subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम अपने वचन में, अपने अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज फिर एक बार हमारे सामने पवित्र आत्मा ने जो बात हमारे सामने रखी है उस बात पर हम लोग विचार करेंगे और अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 35 पद आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं के बारे में एक मुख्य बात यहाँ पर उन्होंने किया है। आमीन, हालेलुया। तो उस बात को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस बात में प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य और उनका उद्देश्य क्या है हम समझेंगे। आमीन। यूहन्ना 6वां अध्याय और उसका 35वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो इस वचन के लिए। यूहन्ना 6:35 में एक खास बात प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने साथ वालों से कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। आमीन, नंबर 1। और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, बस इस वचन में दो बातें हैं जिन पर आज हम अपना ध्यान लगाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। आमीन। और जो मेरे पीछे आकर मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। अब यहाँ पर भूख और प्यास, ये दो बातों की मनन और चिंतन हम लोग करेंगे। आमीन, हालेलुया। भूखा यानी ये भूख और ये प्यास जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये कौन सा भूख है और ये कौन सा प्यास है जिसके विषय में आज प्रभु यीशु मसीह अपने साथ के लोगों से और हमसे कह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब हमारे शरीर के लिए भूख लगती है तो हम पेट भर भोजन करते हैं और तृप्त हो जाते हैं, और जब हमको प्यास लगती है शारीरिक तो हम प्यास बुझाने के लिए अच्छा पानी पीते हैं और अपना प्यास बुझा लेते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किस भूख और किस प्यास के विषय में वो आज हमसे बातें कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक अलौकिक और एक अनजानी प्यास और एक अनजानी भूख है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये भूख और ये प्यास जो है वो हर एक इंसान के अंदर में है। अगर कोई शरीर से आत्मा, रक्त और शरीर और मांस और लहू से जो कोई भी पैदा हुआ इस संसार में, मानव जाति में से, मनुष्यों में से, वो केवल मसीही व्यक्ति ही नहीं परंतु और गैर मसीह लोग भी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो इंसान हो जो लहू और मांस से जन्मा है, चाहे वो कोई भी रंग और रूप का हो, चाहे कोई भी उसका कलर क्यों ना हो, इस संसार में, इस जगत में वो मनुष्य जो है वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक के अंदर में ये जो भूख और ये जो प्यास है वो हर एक के अंदर में
किसी न किसी कोने में और किसी न किसी तरह हर एक इंसान के अंदर में छिपा हुआ है। आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य ये है कि ये आध्यात्मिक भूख और प्यास है मेरे प्रियो। ये प्यास शारीरिक नहीं है, ये भूख शारीरिक नहीं है, ये दुनिया का, इस जगत का नहीं है मेरे प्रियो। ये भूख और प्यास जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो एक अलग प्रकार की भूख और प्यास है। तो मेरे प्रियो, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि ये भूख, ये प्यास जो अनजानी हर एक इंसान के अंदर में ये छिपा हुआ है। आमेन, हालेलुया। चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे मसीह व्यक्ति हो, चाहे गैर मसीह हो, चाहे कोई और रंग रूप का, कोई और गोरा काला जैसा भी हो, हर एक इंसान के अंदर में, जो इंसान बनकर पैदा हुआ, हर एक के अंदर में ये भूख और ये प्यास जो है वो छुपा हुआ है। आमेन। इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य ये है कि ये अनजानी भूख और प्यास से हम तब बच पाएंगे जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और उन पर विश्वास करेंगे। तो ये दोनों जो बातें हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, वो पूरा हो जाएगा, वो परिपूर्ण हो जाएगा। ये अपरिपूर्ण दशा जो है आज बहुतों के अंदर में है, संसार के हर मानव प्राणी के अंदर में ये असंतृप्ति, ये एक ऐसा भूख और एक ऐसा प्यास है, इसको अनजाने में ही इंसान समझ नहीं पा रहा है। लेकिन इसका रहस्य जो है प्रभु यीशु मसीह खोल के बता रहे हैं। आमेन, हालेलुया। वही बात यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। आमेन। और दूसरा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा ना होगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आध्यात्मिक भूख और प्यास है। ये अनजानी भूख और प्यास बहुतों को महसूस होता है और बहुत से लोगों को इसका महसूस नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर में वो छुपा हुआ होता है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वो आज हमसे कह रहे हैं, अगर हम एक असंतृप्ति का जीवन अगर हम जी रहे हैं, अगर हम असंतुष्टि से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो आज आपके लिए, मेरे लिए एक गुड न्यूज़ ये है, एक शुभ संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं इस जगत के लिए, वो स्वर्ग के राज्य से वो जीवन की रोटी बनकर उतरा और वो आज हमसे कह रहे हैं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, आज हमें इस भूख से, इस प्यास से अगर हम संतुष्ट होना चाहते हैं, अगर हम इस भूख और प्यास से हम परिपूर्ण संतुष्टि लेकर अगर जीना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, उसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वही हम सबके लिए एक जीवन का वो स्रोत है, और वो जीवन का जो जल वो हमें पिलाने की बात कर रहे हैं, हमारी प्यास बुझाने की बात कर रहे हैं, हमारी भूख मिटाने की जो बात वो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, निश्चय ही हम इस संसार में असंतुष्टि का जीवन से हम लोग संतुष्ट भरा जीवन में हम लोग प्रभु के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम लोग संतुष्टि भरा जीवन से हम लोग जी सकते हैं। आमेन,
हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्यास बहुतों के अंदर में होता है। बाइबल में इसके लिए एक उदाहरण है, एक सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 42वां अध्याय, उस अध्याय में कुछ भक्तों ने इस प्यास का उन्होंने खुलासा किया है। भजन संहिता उसका 42वां अध्याय को यदि हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ भक्त लोग जो आध्यात्मिक लोग हैं वो इस बात का खुलासा ऐसा कर रहे हैं कि ईश्वर के विषय में। या हम लोग 42 भजन संहिता 42वां अध्याय उसका पहला पद को हम देखते हैं। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँकती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँकता हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में उन भक्तों ने, कोरह के पुत्रों ने, वो अच्छे आध्यात्मिक लोग थे, भजनकार लोग थे, वो अच्छे गीतों को गाने वाले लोग थे। ऐसा भजन कीर्तन करने वाले आध्यात्मिक लोग इस बात का खुलासा करके बता रहे हैं कि वो परमेश्वर के लिए कैसे हाँफते हैं, कैसा उनका मन प्यासा है। मेरे प्रियो, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया के लोग, भक्त लोग जो है, वो इस प्रकार से निश्चय कहेंगे कि परमेश्वर के लिए मैं प्यासा हूँ। यहाँ इन भजनकारों ने कहा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आमेन, हालेलुया। हाँफता हूँ मतलब तड़पता हूँ। मेरे अंदर में इतनी तृष्णा है, इतना प्यास है कि मैं हाँफने लगा हूँ प्यास के लिए। और वो प्यास केवल जीविते परमेश्वर के लिए ही वो प्यासे हुए हैं। मेरे प्रियो, इस उदाहरण से हमें यह मालूम पड़ता है कि हर एक इंसान के अंदर में परमेश्वर के प्रति एक प्यास है, एक भूख है, पर कुछ लोग उस भूख और प्यास को महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन जिन लोगों ने आध्यात्मिक जीवन में कुछ हद तक गहराई तक जा चुके हैं, ईश्वर के भजन कीर्तन गाने वाले, ईश्वर की स्तुति आराधना करने वाले, आध्यात्मिक जीवन में एक परिपक्वता की दशा में जा चुके हैं, ऐसे लोग इस बात को कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट वो दे रहे हैं जो भजन 42 में कहा गया है। हे परमेश्वर, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा होकर हाँफ रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमें अपने अंदर की प्यास को समझना है, आज हमारे अंदर की भूख को समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही बात की और आज हमारा इशारा उन्होंने किया है। हमारे लिए उन्होंने इस बात से मार्गदर्शन किया है। हम आध्यात्मिक दुनिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक अगुवाई ऐसा की है कि क्या आप असंतुष्टि से जी रहे हो? क्या आप एक असंतुष्टि जीवन से आप वाकिफ है? तो आइए, यहाँ पर मेरे पास आपके लिए भूख और प्यास मिटाने की वो रोटी, वो जल मेरे पास में है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने इस जगत के लोगों से, मानव जाति से उन्होंने कहा है कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, आज हमें ये बात अच्छी तरह से जान लेना है कि इंसान भूखा और प्यासा है। आज इंसानों में ये भूख और प्यास जो है हर एक के अंदर में है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको महसूस किया
और कुछ लोगों ने उसको महसूस नहीं किया। लेकिन आज ये बात हमें पता चला है कि मेरे अंदर में भी कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति मैं भी भूखा और प्यासा हूँ। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम सबके लिए खुशखबरी ये है कि यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। आमेन। मेरे प्रियो, जो यीशु को पाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की असंतुष्टि का जीवन अगर है तो आइए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये शुभ संदेश, ये मुबारकबाद प्रभु ने आपके लिए भी भेजा है। जितने इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये मुबारकबाद भेजी है कि आओ मेरे पास, क्योंकि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। और आओ मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा प्यास बुझाने के लिए मैं पर्याप्त हूँ, क्योंकि मैं जीवन जल का सोता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो मेरे प्रियो, इस बात पर आप भी विश्वास करें। जब ये बातें आप सुन रहे हो तो आप अपने अंदर की उस आध्यात्मिक भूख और प्यास को आप टटोल कर देखें और उन भक्तों के समान आप भी कहने पाएंगे कि हे परमेश्वर, मैं उस हिरणी के समान, मैं उस नदी के जल के लिए हाँफ रहा हूँ। मुझे मेरा प्यास बुझा। तो निश्चय ही आपका प्यास बुझेगा और आपका भूख भी मिट जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार के लिए, इस मानव जाति के लिए वो जीवन की रोटी बनकर इस जगत में आया है। और वो जीवन की जल की नदी बनकर वो इस संसार में मानव जाति के लिए वो बहाया गया है। तो मेरे प्रियो, आइए आप भी इस वचन पर विश्वास करें, प्रभु पर भरोसा करें, तो आपका भूख और प्यास निश्चय ही वो आज ही, अभी इसी समय आप जब ये वचन सुन रहे हो तो निश्चय ही आपकी असंतुष्टि की जीवन दूर हो जाए और आप तृप्त और समृद्धि जीवन को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन, आमीन।